महाराजगंज में खुला लर्निंग विंग्स प्ले स्कूल, जो एक बहुत ही उच्च और गुणवत्ता शिक्षा देने वाली संस्था है। लर्निंग विंग्स प्ले स्कूल, जिसका उद्घाटन माननीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने। देखिए, आज महाराजगंज के लिए एक बड़ा माने एक सौगात है। एक विद्यालय ज्ञान का मंदिर है। बच्चों के अंदर के कमियों को दूर करता है, उसके अंदर ज्ञान भरने का काम करता है। और श्याम सुंदर जी ने एक अच्छा विद्यालय लर्निंग विंग्स कर के विद्यालय, इसका नाम है, महाराजगंज में आज से स्थापित किया है। मैं सबसे पहले श्याम सुंदर जी और उनके पूरे टीम के लोगों को बधाई दूंगा कि आपने एक विद्यालय खोल करके बच्चों के भविष्य के बारे में चिंता करने का काम किया। मैं एक बात इसमें जरूर कहूंगा कि विद्यालय के माध्यम से हम सभी समरस समाज का भी निर्माण करते हैं। विद्यालय सिर्फ ABCD और डैडी मम्मी तक के बहुत सारे विद्यालय सीमित रह जाते हैं। मेरा कहना है कि आप ABCD भी पढ़ाइए, डैडी मम्मी भी पढ़ाइए, आंटी और अंकल भी पढ़ाइए, लेकिन पूज्य माता जी पिताजी के शब्द और भाव को भी अपने अंदर उसमें निश्चित प्रवेश कराइए। और मैं श्याम सुंदर जी से यही आग्रह करूंगा कि चाहे जिस आप कोड में पढ़ावें, इंग्लिश मीडियम में पढ़ावें, लेकिन उसमें हिंदी की जो भाव, हिंदी की जो कल्पना है, जो पैतृक और पौराणिक कल्पना माता जी पिताजी, उस भाव को कभी नहीं भूले। उस भाव को भी इस विद्यालय निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करते रहे। यह मैं विद्यालय के संचालक को मैं कहूंगा, और यह विद्यालय, मुझे पूरा विश्वास है कि यह विद्यालय उसमें सफल होगा और बच्चों के भविष्य भी आगे होंगे। आज देश में भी नई शिक्षा नीति की बात, राज्य में भी शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात आज हो भी रही है, नीचे तक उतर भी रहा है। लेकिन आज भी ऐसे विद्यालयों की आवश्यकता आज भी है, क्योंकि हमारे बच्चों की संख्या ज्यादा है और उनको नजदीक विद्यालय मिले जिससे वो बच्चे अपना शिक्षा ग्रहण कर सके। तो उसका भी पूरा करने का काम यह विद्यालय महाराजगंज में लर्निंग विंग्स विद्यालय, उसको भी पूरा करने का काम करेगा। भारत सरकार, राज्य सरकार की जो शिक्षा पद्धति है, सरकारी पैटर्न की पद्धति है, उसको पूरा करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए और अपने स्तर से भारतीयता, संस्कृति, संस्कार को ध्यान में रखते हुए भी आप शिक्षा का यहाँ प्रसार होगा, शिक्षा का स्रोत यहाँ से प्रवाहित होगा। यह विद्यालय उसको पूरा करने का काम करेगा। मैं फिर से विद्यालय परिवार को हृदय से शुभकामना करता हूँ और इस शिक्षा के माध्यम से अंधकार को दूर करके वहाँ प्रकाश लाएं, बच्चों के अंदर अज्ञानता को दूर करके उसको ज्ञान देने का काम करें। बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, जब उनके ज्ञान बढ़ेंगे, तो बच्चे विकसित होंगे, तभी यह राज्य और देश विकसित होगा। शिक्षा के बगैर हम न अपने को विकसित कर सकते हैं, न राज्य और देश को विकसित कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा आवश्यक है और उसमें यह विद्यालय एक अपना अलग स्थान बनाकर खड़ा होगा। यह मेरी शुभकामना है। महाराजगंज का बहुत पुराना डिमांड था जो आज पूरा हो रहा है। इसमें बहुत सारे लोग इसमें पहले से भी प्रयास करते रहे हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा बधाई दूंगा वर्तमान यहाँ के जिलाधिकारी को और निवर्तमान यहाँ से अभी तुरंत गए हैं यहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज को। उन्होंने व्यक्तिगत पहल कर जो काम जाकर के कहीं न कहीं अटक जाता था, तो मुझसे हमको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट जज के नाते भी इस व्यवहार न्यायालय की कैसे जल्दी से जल्दी यहाँ खुल जाए। दर्जनों बार हमसे बात हुई, जिलाधिकारी ने बात किया, हमने सेक्रेटरी लॉ से बात किया, मंत्री से बात किया, यहाँ के भी जो हमारे लेयर्स भी जाकर के वहाँ पहल करते रहे। तो आज वह पूरा काम पूरा हो रहा है। इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। सिर्फ यहाँ लेयरों को सिर्फ लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ उस व्यवहार न्यायालय के लिए लोग सिवान जाते थे और यहाँ आसपास के लोग, और वहाँ महाराजगंज में ही उनका वह काम पूरा हो जाएगा। दूसरे व्यवसाय को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जाकर के सिवान जाते थे तो कुछ छोटा सामान खरीदना है, कुछ फले खरीदना है, कुछ दालें खरीदना है, मीठे खरीदना है, चीनी खरीदना है, मवेशी के लिए कुछ चरे उनको दाना खरीदना है, तो वो तो सिवान से खरीद लेते थे, क्योंकि सिवान वो जाते आते थे। कब वो आएंगे सीधे महाराजगंज, तो महाराजगंज में छोटे बड़े व्यवसाय भी बढ़ेंगे, खास करके रेहड़ी पर, माने पटरियों पर बेचने वाले जो सब्जी वाले हैं, फल वाले, उनको भी उनका वो लाभ मिलेगा। तो एक व्यापक हमें लगता है कि महाराजगंज को इसका लाभ मिलेगा व्यवहार न्यायालय खुलने से।
जो बरसों बरसों से एक डिमांड था, वह डिमांड भी आज पूरा हो रहा है। इसके लिए मैं महाराजगंज वासियों को हृदय से बधाई करता हूं और राज्य की सरकार, लॉ विभाग को, यहाँ के जिलाधिकारी को और पूर्व के जो यहाँ के जिला जज जो थे और वर्तमान वाले को तो हमें लग रहा है पूरा पता भी नहीं होगा बेचारे को, आकर के उद्घाटन में आ रहे होंगे, उनको जानकारी भी नहीं होगी, लेकिन उनको भी बधाई, चूंकि उनके हाथ से यह संभव हो रहा है। और यहाँ के लेयरों को भी मैं कहूँगा, यहाँ के अधिवक्ता हैं जो पुराने समय से इसका डिमांड करते रहते थे। मैं व्यक्तिगत तौर से इसके लिए चीफ जस्टिस हाईकोर्ट से मैं मिला था, जो माने संभव है, लेकिन उस समय पूरा नहीं हो सका था। कई एक बार हुआ कि रंग रोगन होगा, ये वजह के हुआ। आज वह पूरी डिमांड हमें लगता है कि सबके प्रयास से वह प्रयास सफल हुआ है और यह महाराजगंज का प्रयास है। मैं महाराजगंज वासियों को फिर से बधाई। यह जो आज व्यवहार न्यायालय का जो आज यहाँ से ओपनिंग विधिवत हो रहा है, वो आगे आने वाले दिनों में सबको इसका लाभ मिलेगा, सुगमता मिलेगी।